वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 10th वाला आंसर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में सब व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा क्या कि हम लोग का आज का वीडियो जो है किस टॉपिक पे है, तो क्लास टेंथ केमिस्ट्री ऑल केमिकल फार्मूला 2025। मतलब क्या है कि क्लास 10 का जो केमिस्ट्री किताब है, पूरे किताब का संपूर्ण केमिकल फार्मूला को जो है हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक, तो है ना, ये जो है ना, इसमें जितना भी है ना केमिकल फार्मूला है जो है, तो ये पूरे क्वेश्चन बैंक का हो या पूरे किताब का हो, मतलब बोला जाए तो क्लास 10 वालों के लिए जो है ये गया। ठीक, तो आप जो है केमिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है इतना ही कुछ कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा 2025 के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है ना इस वीडियो को जो है करते हैं स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि है ना, आपको बता दें कि 2025 का जो मैट्रिकुलेशन वाला बोर्ड है ना, इस बोर्ड एग्जाम में जो है इस टॉपिक के अलावे है ना, मतलब इतना फॉर्मूला कराने के बावजूद या फिर है ना इसके अलावे जो है एक्स्ट्रा जो है एग्ज़ाम में कुछ नहीं आने वाला है। ये 100% दावे के साथ कहा जा सकता है क्या कि जितने भी फॉर्मूले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ना, वो इन्हीं में से रहेंगे। इन्हीं में से मतलब अभी और भी आने वाला है। ठीक, इसमें अभी 29, 30 इस तरह का है और भी कुछ है ना एग्ज़ाम है ना फार्मूला आने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत, है ना। चलिए, अगर आप है ना वीडियो को अगर है ना लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैला दीजिए, ताकि इससे होगा क्या कि आपके साथ साथ जो है ना उनको भी जो इसका फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हमने जो है एक तरफ जो है ना क्या किए हैं कि है ना उसका नाम लिख दिए हैं और दूसरी तरफ क्या करना है, हमें उसका जो है फार्मूला लिखना है। और सबसे जो है ना मज़ेदार वाली बात ये है, सबसे मज़ेदार वाली बात क्या है कि हमने जो है इस बोर्ड में जो है क्या किए हैं, सबको कैटेगरीज वाइज क्या किए, बांट दिए। मतलब क्या कैटेगरीज है ना वाइज बांटने का मतलब ये है कि एसिड वाला जितना भी टॉपिक है ना, एसिड वाला जितना भी है ना केमिकल फार्मूला, उसको एक तरफ कर दिए हैं। फिर क्या कि सल्फेट वाला जितना भी है सबको एक तरफ कर दिए। ऑक्साइड वाला जितना भी है सबको एक तरफ कर दिए। नाइट्रेट वाला जितना भी है सबको एक तरफ कर दिए। मतलब हर किसी को जो हम लोग क्या किए अपने अपने वर्गों में बांट दिए, ताकि इससे होगा क्या कि आपको भी याद करने में मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं। ये मज़ेदार वाली ट्रिक। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में जो हम लोग शुरुआत करते हैं क्या, केमिकल फार्मूला को लिखते हैं। पहला क्या है आपके सामने कि सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में जो है ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे क्या कि सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है, या नहीं तो क्या कि बैटरी एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी एसिड। दोनों बोले फार्मूला सेम रहेगा। चलिए, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है ना, H2SO4। क्या होता है, H2SO4। चलिए ठीक है। दूसरा में क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक का एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। ठीक है, अगला देखते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड तो जानते हैं क्या कि HNO3 होता है। क्या होता है, HNO3 होता है। फिर है एसिडिक एसिड, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसिडिक एसिड क्या होते हैं, CH3COOH। ई तो था एसिड वाला। अब चलते हैं क्या वाला, सल्फेट वाला में देखते हैं उसमें कौन कौन से केमिकल फार्मूले रखे गए हैं। सबसे पहले क्या कि जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या होगा कि ZnSO4। फेरस सल्फेट क्या होगा, FeSO4। फिर क्या कि क्या कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा, CuSO4। मतलब सल्फेट वाला में करना क्या है, किसी भी तत्व के आखिर में SO4 जोड़ देना है। अधिकांश तो यही होता है। ठीक, चलिए सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या होता है कि Na2SO4। अगला देखते हैं क्या है कि बेरियम सल्फेट में क्या होता है कि BaSO4। अगला देखते हैं क्या कि कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट क्या हो जाएगा, CaSO4। क्या हो जाएगा आपका, CaSO4। इतना तो हो गया किसके बारे में, सल्फेट के बारे में। मतलब क्या कि सल्फेट वाला जितना भी पूछा गया है या फिर सल्फेट वाला जितना भी पूछा जा सकता है वो आपके सामने छपा हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कि ऑक्साइड वाला। ऑक्साइड वाला भी देखिए हमें पूछे आते हैं। जितनी भी संभावना है ना ऑक्साइड वाला हमने यहाँ पे लिख डाले हैं। चलिए उसको भी बनाना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट में क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड।
मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, जिससे क्या होता है कि Mg संकेत होता है। ऑक्साइड बोला तो इसमें क्या कर देंगे, O जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, बस इतना काफ़ी है। फिर क्या है कि जिंक ऑक्साइड, जिंक का संकेत क्या होता है, Zn होता है, प्लस में क्या ऑक्साइड है। चलिए क्या है कि जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड में क्या हो जाएगा Zn, प्लस में क्या है मतलब ओम, प्लस नहीं मतलब ZnO जिंक ऑक्साइड, राइट। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं आगे, मतलब इसी वाला कैटेगरी में, मतलब ऑक्साइड वाला कैटेगरी में जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या कि है ना फेरिक ऑक्साइड, फेरिक क्या क्या हो जाएगा, अब देखिए Fe3O4 क्या हो गया आपका फेरिक ऑक्साइड। अब देखिए क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड, आपको ना यहाँ पे मानना पड़ेगा क्या, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ना, तो ये आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, ये क्वेश्चन जो है ना डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, लेकिन आप घुमा कर ये क्वेश्चन पूछा था क्या कि शुष्क बर्फ का जो है सूत्र क्या होता है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको एग्जाम में शुष्क बर्फ बोले या क्या बोले कार्बन डाइऑक्साइड बोले, बात दोनों सेम है। तो क्या हो जाएगा शुष्क बर्फ या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा CO2 हो जाएगा। जी हाँ, अब देखिए कि लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, लेड का क्या होता है कि पीबी होता है, तो ऑक्साइड क्या हो जाएगा PbO हो जाएगा। फिर क्या है कि मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड क्या हो जाएगा, मैग्नीज ऑक्साइड का MnO2 हो जाएगा। फिर क्या है कि सोडियम ऑक्साइड Na2O हो जाएगा। फिर क्या है कि सोडियम ऑक्साइड क्या हो गया Na2O। फिर देखते क्या फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड का क्या होगा Fe2O3 हो जाएगा। फिर क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो यहाँ पे है ना, एक जगह आपको जो कंफ्यूज नहीं होना क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में, डाइऑक्साइड मतलब क्या होता है कि डाई का मतलब होता है दो, मतलब क्या हो गया CO2, O कितना रहेगा 2 अणु रहेगा, ओके ठीक है। लेकिन बोले क्या गया यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब मोनो मतलब क्या होता है कि एक, तो है ना मोनो मतलब क्या होता है एक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CO, राइट। फिर अगला देखिए क्या है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस का क्या होता है कि CuTO, है ना, ये भी आपको याद करना है। फिर क्या किया ना मर्क्यूरी ऑक्साइड, मर्क्यूरी ऑक्साइड में क्या हो जाएगा आपका HgO हो जाएगा। बेरियम ऑक्साइड में क्या होगा आपका BaO हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्या है कि सल्फ है ना, क्या है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका क्या होता है आपका SiO2 होता है। फिर क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड, क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है कि सल्फर का क्या होता है SO2, राइट। फिर क्या सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब ट्राइऑक्साइड बोला है तो क्या हो जाएगा SO3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा इसका कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोले तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 हो जाएगा। फिर चलिए इतना किसके बारे में था, इतना जो था आपके सामने वो ऑक्साइड वाला ग्रुप था। कौन वाला ग्रुप था, ऑक्साइड वाला ग्रुप था। अब हम लोग आगे चलते हैं एक नए ग्रुप की ओर, वो ग्रुप है क्या आपका नाइट्रेट वाला है। कौन वाला है नाइट्रेट वाला है। चलिए लेड नाइट्रेट सबसे पहले देखते हैं क्या लेड नाइट्रेट, ये क्या हो जाएगा आपका लेड का क्या होता है PbNO3। फिर नेक्स्ट क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट क्या हो जाएगा आपका AgNO3। फिर क्या हो जाएगा आपका सोडियम नाइट्रेट NaNO3, क्या हो जाएगा आपका NaNO3। इतना कुछ जो है ना हो गया ना यहाँ तक, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सॉरी सोडियम नाइट्रेट बोले तो NaNO3। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग जो है यहाँ तक जो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आपको समझ में क्यों ना आए, समझ में आपको भला क्यों ना आए, क्योंकि हमने इसको सजाया ही कुछ ऐसे, है ना। देखिए आप खुद ही देखिए क्या किए कि हम एसिड वाले को अलग कर दिए, फिर क्या किए कि सल्फेट वाले को अलग कर दिए, ऑक्साइड वाले को अलग कर दिए, नाइट्रेट वाले को अलग कर दिए, और भी जो भी आने वाले हैं उसको भी अलग अलग ग्रुप में रखे हैं। हमने ऐसा इसलिए किए हैं ताकि जो है आपको जो याद करने में किसी तरह की कठिनाई ना हो, ठीक। तो आपको जो ये तरीका जो है कैसा लगा, आप जो है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि जो हम जो है ना उस कमेंट को पढ़े और हमें जो थोड़ा मोटिवेट मिल जाए, है कि नहीं है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसके बाद वाले जो है ना ये कितना नंबर तक है आपका जो है ना 29 नंबर तक है। हम लोग जो करीब करीब जो मानिए 80 के आसपास जो है ना इस तरह के हम लोग जो है अभी पढ़ने वाले हैं। तो अभी 29 हो रहा है, अभी भी जो है अभी बाकी है, ठीक। तो चलते हैं ना अब जो है इसके बारे में, है ना, अगला वाला जो आने वाला है उसके बारे में शुरुआत करते हैं। तो आप जो इस तरह के दोनों को जो है ना दोनों स्लाइड वाले को या फिर दोनों बना तरफ वाले जितने भी यहाँ पे जो है ना दिए हुए हैं फॉर्मूला वाले चीज़, आप दोनों को जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलो चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए भाई साहब, है ना, हम लोग का जो 29 नंबर तक हो चुका है। अब इसके बाद वाला जितने भी है ना और सब है ना उसके बारे में जो हम लोग है ना फिर से अगले स्लाइड में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। चलिए ठीक है, ठीक। चलिए दोस्तों,
जैसे कि पिछले स्लाइड में था क्या, क्वेश्चन नंबर 29 तक। जी हाँ, अब यहाँ पे क्या है 30 से हम लोग शुरुआत करते हैं। जी हम लोग जो है नाइट्रेट ग्रुप वाला जितना भी था हम लोग सब पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अब से जो पढ़ना है वो क्या है कि हाइड्रोक्साइड वाला है, सल्फाइड वाला है, क्लोराइड वाला है और ब्रोमाइड वाला है, ठीक है। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना। तीसरा में देखते हैं कौन सा जो है ना क्या है, देखते हैं। जी हाँ, तीसरा में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एग्जाम में दो तरीके से पूछा जा सकता है। आपको तो डायरेक्टली पूछ सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या नहीं तो एग्जाम में जो पूछा गया है अब तक जो एग्जाम में पूछा गया क्या कि बुझा हुआ चूना, मतलब बुझा हुआ चूना पूछे या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछे, दोनों का नाम क्या है, सेम है, मतलब दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। जी हाँ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले तो CaOH2 होता है, राइट। जी हाँ, फिर क्या है कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, BaOH2 हो जाएगा। फिर क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी लिख देते क्या कि NH4OH। जी हाँ, अगला में देखते हैं क्या कि फेरस हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, FeOH2। मतलब यूँ मानिए हाइड्रोक्साइड वाला है तो OH है ना, OH वाला होगा। जी हाँ, हाइड्रोक्साइड वाला इसका मतलब OH वाला होगा। फिर क्या है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, KOH। फिर क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा कि NaOH। जी हाँ, फिर क्या है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा आपका, Mg हो जाएगा, होल का OH2 हो जाएगा, ठीक, राइट। फिर क्या आखिर में क्या है हाइड्रोक्साइड वाला, आखिर में क्या है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, Al होल OH होल 3। ये जितना भी अभी जो हम लोग लिखे हैं किसका, किस ग्रुप वाला है, तो ये मतलब ग्रुप वाला कोई ग्रुप वाला नहीं, बस हम लोग याद करने के लिए ऐसा बोलते हैं क्या है ना, क्या है कि हाइड्रोक्साइड ग्रुप वाला है, ठीक। अब अगला देखते हैं क्या है, सल्फाइड वाला। अब देखते हैं सल्फाइड ग्रुप वाला में है ना कौन कौन से है। जी हाँ, देखिए 38वां में देखिए क्या है कि हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग H2S, क्या बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। फिर नेक्स्ट क्या है कि मर्क्यूरिक सल्फाइड, है ना, मर्क्यूरिक सल्फाइड मतलब CuTS, राइट, 2S। जी हाँ, फिर देखिए क्या क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रस में क्या हो जाएगा CuS। फिर देखते हैं क्या है कि सोडियम सल्फाइड, क्या है कि सोडियम सल्फाइड में क्या हो जाएगा कि Na2S, राइट। फिर आखिर में क्या है कि कैल्शियम सल्फाइड बोले तो CaS। ये जितने भी हम लोग चारों हम जो लिखे क्या है ये सल्फाइड वाला है, कौन सा ग्रुप का है, सल्फाइड ग्रुप वाला है। चलिए अब फिर देखते हैं क्या क्लोराइड वाला, क्या वाला, क्लोराइड वाला देखते हैं। जी हाँ, पहला क्या है कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl। जी हाँ, सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा, AgCl। अगला क्या कि अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा आपका NH4Cl, ठीक, NH4Cl। फिर देखते क्या है कि सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण नमक, क्या बोलते हैं, साधारण नमक। हाँ, साधारण नमक बोलिए आप या फिर सोडियम क्लोराइड बोलिए, दोनों क्या होगा NaCl, राइट। अगला देखिए क्या कि बेरियम क्लोराइड क्या हो जाएगा कि Ba, है ना, BaCl2, क्या हो जाएगा BaCl2। फिर क्या है कि कॉपर क्लोराइड क्या हो जाएगा आपका CuCl2 हो जाएगा। फिर क्या है पोटेशियम क्लोराइड का क्या होता है आपको पता होगा क्या कि KCl, क्या होता है KCl। फिर क्या आपका क्या कि फेरस क्लोराइड क्या होगा आपका Fe, है ना, Cl2, राइट। फिर क्या है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है कि AlCl3, राइट, AlCl3 होता है बनकर AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। फिर क्या कि मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हो जाएगा आपका, MgCl2 हो जाएगा। एंड आखिर में क्या है कि कार्बन टेट्रा मतलब टेट्रा का मतलब क्या होता है कि 4, राइट। तो कार्बन कितना CCl4 का, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड, राइट। अब देखते हैं हम लोग जो है क्लोराइड वाला समूह को जो पढ़ चुके हैं, अब किसको पढ़ना है हम लोग को, ब्रोमाइड वाला, क्या वाला, ब्रोमाइड वाला। चलो देखते हैं ब्रोमाइड वाला क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड को क्या बोलते हैं हम लोग AgBr। अगला क्या है कि सोडियम ब्रोमाइड को क्या बोलते हैं हम लोग NaBr, राइट। फिर क्या पोटेशियम ब्रोमाइड को क्या बोलेंगे KBr।
फिर क्या कैल्शियम ब्रोमाइड CaBr, और आखिर में क्या है आपका मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम MgCl2, है ना। तो हम लोग जो है 57 तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, बस और कुछ ही बचा हुआ है। चलिए उसको भी जो हम लोग जो है ना, इसके बाद जस्ट बाद ही उसको हम लोग जो क्या करते हैं पढ़ लेते हैं ना। चलिए दोस्तों, अब जो है आपके सामने ये जो है आपका कार्बोनेट वाला है, किस ग्रुप के हैं, कार्बोनेट ग्रुप के तत्व है। जी हाँ, जैसे कि देखिए क्या कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट देखिए आपको एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा क्या रहती है कि ये डायरेक्टली नहीं पूछता कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, लेकिन ये पूछा कैसे आता है, पूछा कुछ इस प्रकार से आता है जैसे कि क्या कि खड़िया चूना, क्या लिखा है यहाँ पे, खड़िया चूना या संगमरमर। आप एग्जाम में क्वेश्चन बैंक में देखेंगे क्या, क्वेश्चन बैंक में देखेंगे क्या आप जो है क्वेश्चन बैंक में देखेंगे क्या कि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, तो खड़िया चूना के नाम से पूछे गए हैं और संगमरमर के नाम से पूछे गए हैं। तो अगर आपको भी एग्जाम में पूछा जाए 2025 वालों के लिए खास करके, तो चाहे तो खड़िया चूना पूछा जा सकता है या फिर संगमरमर, ना पूछे तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ भी पूछा सकता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा। अब देखिए क्या कि जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट का एक दूसरा नाम क्या है, कैलामाइन, कैलामाइन को तो बोलते हैं हम लोग क्या ZnCO3। फिर क्या है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं हम लोग, धोबिया सोडा, धोबिया सोडा मतलब धोवन सोडा इसको बोलते हैं, सोडियम Na2CO3, है ना, ये भी होता है, या फिर है ना Na2CO3.10H2O, राइट। जी हाँ, फिर क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए वो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, इसका मतलब क्या है कि वो धोबिया सोडा है। अब क्या है कि सोडियम है ना बाइकार्बोनेट, मतलब क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा बोलते हैं या फिर खाने वाला सोडा बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग NaHCO3, राइट। फिर क्या है सोडा है, सोडा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं Na2SO4, सॉरी है ना, सोडा इसको हम लोग क्या बोलते हैं Na2CO3 बोलते हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं क्या कि कुछ सामान्य इंपॉर्टेंट फार्मूला को देखते हैं। हम लोग अब तक जो जितने भी फार्मूला को जितना सीखे हैं, सबके सब क्या थे, कोई ना कोई ग्रुप से रिलेटेड थे। ग्रुप करने का मतलब क्या था कि मतलब याद करने के लिए ऐसी है ना कि कौन जो है एसिड वाला है, कौन जो है कार्बोनेट वाला है, कौन सल्फाइड वाला है, मतलब इस तरह से, ठीक। तो अब पढ़ते हैं हम लोग कुछ सामान्य, है ना, देखते हैं। पहला क्या है कि शुगर, शुगर क्या आपका मतलब इसका सूत्र क्या होता है, शुगर इसको चीनी बोलते हैं शर्करा, ठीक है। इसका क्या होगा कि C20 है ना C12H22O11, ये किसका सूत्र है, ये आपके शुगर का सूत्र है। फिर क्या होता है ग्लूकोज C6H12O6। चलिए फिर क्या है वाटर, जिसको पानी जल बोलते हैं H2O होता है। फिर क्या होता है अमोनिया NH3 अमोनिया का, राइट। फिर क्या है कि मीथेन का CH4 होता है। इथेन क्या होता है आपका C2H6 होता है, राइट। बेंजीन क्या होता है C6H6 होता है। चलिए हम लोग इधर देखते हैं क्या इथाइल अल्कोहल का क्या होता है कि C2H5OH होता है। फिर पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का क्या होता है KI होता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को ही हम लोग क्या बोलते हैं विरंजक चूर्ण। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्या कि विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का जो है सूत्र क्या होता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग CaOCl2 होता है। क्या होते हैं CaOCl2 होते हैं। फिर क्या जिप्सम, जिप्सम का क्या होता है CaSO4.2H2O, राइट, CaSO4.2H2 होता है। और फिर क्या बोलेंगे ग्लोबल साल्ट, जिप्सम का क्या हो गया CaSO4.2H2O, राइट। अगला क्या कि ग्लोबल साल्ट, ग्लोबल साल्ट क्या क्या हो जाएगा है ना कि Na2SO4.10H2O, राइट। फिर देखिए क्या है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों अपने में काफ़ी महत्वपूर्ण है, राइट। देखिए एल्केन का क्या होता है, सबको जानते होंगे क्या कि एल्केन का क्या होता है CnH2n+2 होता है, एल्केन होता है। अब क्या बोलेंगे एल्कीन क्या होगा तो CnH2n, बस हो गया एल्कीन, राइट। फिर एल्काइन बोलेंगे तो क्या होगा कि CnH2n-2 होता है, जी हाँ, ठीक है। फिर क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं POP के नाम से जानते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है पता है आपको CaSO4
1/2H2O, राइट। फिर क्या कि है ना नीला तोता, इसको क्या होता है, ब्लू तोता बोलते हैं, नीला तोता। ये क्या होता है आपका, ये होता है CuSO4.5H2O होता है, राइट। और हम लोग का जो है आखिर का सबसे लास्ट में जो है क्या है, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन क्या होता है, CH3Cl। दोस्तों हम लोगों ने जो है ना संपूर्ण केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं केमिकल फार्मूला से, हम लोगों ने जो है लगभग जो है संभावित प्रश्नों को जो है 80 संभावित प्रश्नों को कर चुके हैं। प्रश्न बोले तो मतलब इस फॉर्मूला को, ठीक है। तो अब हम आखिर में आपको बोलना चाहेंगे क्या, आखिर में हम आपको यही बोलना चाहेंगे क्या कि जो बिहार मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में 100% यहीं से रहेगा। जी हाँ, गारंटी के साथ 100% जो है इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे है ना, आपके केमिकल फार्मूला में से। तो आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा है ना, ये चीज़ तो आप कमेंट में अपना है ना राय दीजिए है ना, कि आपको ये वीडियो जो कैसा लगा, और आपका जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा जो है किस टॉपिक पे आना चाहिए, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। और आपके कमेंट का जो मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों है ना, हम लोग फिर मिलते हैं ना एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।